तो ये गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। लास्ट वीडियो में बोला था मैं लेके आऊँगा और मिल गया मेरे को। ढूंढना पड़ा थोड़ा सा, बट ठीक है, मिल गया। तो अपन लोग क्या करेंगे अभी। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बोला था कि हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सीखेंगे, किसका, लिनक्स का। ठीक है, मैं फिर से उसको ओपन करता हूँ और इसको यहीं छोड़ा था मैंने जहाँ पर था ये। लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझने से पहले तुम्हें थोड़ा सा विंडोज़ का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी समझना ज़रूरी है। अब जैसे सी ड्राइव है अपना मेन, जो विंडोज़ का होता है ज़्यादातर सी ड्राइव में ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने सारे फोल्डर्स हैं। इसके अंदर यूज़र्स है, यूज़र्स के अंदर मेरा यूज़र नेम है, फिर सिंक, फिर डेस्कटॉप के ऊपर जो सामान पड़ा है, जो डाउनलोड्स के अंदर पड़ा है, एंड ऑल। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो पाथ हुआ सी यूज़र सिंक, ठीक है, इसमें जो पाथ हुआ ना ये वाला। अब मैं एक काम करता हूँ, अच्छा एक चीज़ और, जब तुम सी डी सिंपल नॉर्मल सी डी प्रेस करोगे तो जो तुम यूजर है, जो तुम्हारा अभी यूजर लॉग इन है, जिससे तुम लॉग इन हो, उसकी होम डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। मतलब तुम कहाँ पहुंचो, अगर मैं विंडोज की बात करूँ तो तुम होम होम ये है ना, तुम यहाँ पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अभी अपन को क्या करना है, मैं दिस पीसी में जाता हूँ, सी ड्राइव में जाता हूँ, यूजर में जाता हूँ और सिंक में जाता हूँ। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है। अब सेम चीज मुझे करनी है भाई लिनक्स के साथ यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरे को ये चीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अदर लोकेशन पे क्लिक करके यहाँ पर उबुंटू, जहाँ ये देखो, अब ये जो डायरेक्टरी तुम्हें यहाँ दिख रही है, स्लैश लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो मतलब ये इस स्लैश को यहाँ पर सी ड्राइव से तुम डोनेट कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें रेफरेंस के लिए बोलना है तो ये एक हिसाब से सी ड्राइव हुई तुम्हारी। अब सी ड्राइव के अंदर होम, होम मतलब वो डायरेक्टरी जो हमारी विंडोज के अंदर, जिसको हम बोलते हैं यूजर्स। ठीक है, और ये हो गया यूजर्स वाली डायरेक्टरी। अब वहां पर हमारा यूजर नेम क्या था, सिंक। यहाँ पर हमारा यूजर नेम क्या है, उबुंटू। एंटर करूंगा, मैं यहाँ आ गया। तो ये हमारी ये हुई PWD। अगर मैं करता हूँ तो ये देखो हम यहीं पहुंचे। तो मतलब ये जो पहले वाला, सबसे पहले वाला स्लैश है ना, इसको बोलते हैं हम सी ड्राइव। उसके अंदर बाकी ये सारे फोल्डर्स हैं। अब इस चीज के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अब इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में अगर तुम्हें दिख रहा है, यार मेरे को ये टूल यूज नहीं करना आ रहा, अजीब सा टूल है ये, मैक पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, बट ये देखो, इस चीज को हम डोनेट कर सकते हैं। मैं इस पर लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ, हाँ, इस चीज को हम डोनेट कर सकते हैं सी ड्राइव से। ठीक है, ये सी ड्राइव हो गई। फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर ये रूट है, ईटीसी है, इन सब के अलग अलग काम है। जो सबसे ज्यादा हमें जरूरी है वो पहले लिख लेते हैं हम, ईटीसी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अच्छा ये फेड क्यों हो रहा है भाई, एक मिनट, पेन सेलेक्ट करना है ना, हाँ भाई, पता नहीं क्या है ये। इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। लिख दिया, इसकी आँख। देखो पहले वाला डिलीट नहीं हो रहा, अब ये वाला इरेज नहीं हो रहा, पता नहीं क्या टूल है भाई। ठीक है, टूल को भी क्या गाली दूँ, शायद मुझे यूज़ ही नहीं करना आ रहा। तो अब अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो पहली सबसे मेन है वो है ईटीसी। दूसरी मेन हमारी हो गई होम। तीसरी हो गई हमारी रूट। चौथी जो मेन होती है हमारी टेम्प होती है, ज़्यादातर हमारा काम, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर इसके बाद हो रही है हमारी वॉर, भी एक डायरेक्टरी होती है, VAR। और बिन डायरेक्टरी। ठीक है, ईटीसी के अंदर तुम्हारी सारी कॉन्फ़िग फाइल होगी, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, कुछ भी करोगे, वो सब कुछ ईटीसी के अंदर ही जाएगा। होम क्या होता है, यूजर्स की होम डायरेक्टरी होती है यहाँ पे। ठीक है, यूजर्स की होम डायरेक्टरी। रूट क्या होती है, अब रूट एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट समझने के लिए अभी ये एक लिख लो कि भाई सुपर यूजर जो होता है, सुपर यूजर, उसकी होम डायरेक्टरी। मेरी हैंडराइटिंग कितनी ही गंदी है भाई। ठीक है, टेम्प के अंदर तुम्हारी सारी टेम्प फाइल होंगी। वॉर के अंदर तुम्हारे लॉग्स एंड ऑलरेडी जो तुम्हें चीज़ें चाहिए, लॉग्स ही होते हैं मेनली तो इसमें, ये होगी। और बिन के अंदर तुम्हारी होंगी कॉन्फ़िग या बाइनरीज। अब ये सारी चीज़ें समझते हैं। मैं पेन साइड रख रहा हूँ, बहुत गंदी राइटिंग लग रही है सही में। अब अगर तुम्हें, अच्छा एक चीज़ और मेरे को इसकी ज़रूरत है अभी। अगर तुम्हें यहाँ पर मान लो कि हमारी होम डायरेक्टरी कहाँ है, इसमें ये है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी के अंदर हमारा एक यूज़र है जिसको हमने नाम दिया है उबुंटू। ठीक है, उबुंटू हमने इसका नाम दिया है। अब बेसिकली होगा क्या, हमें यहाँ से स्लैश से होते हुए पहले होम के अंदर जाना पड़ेगा। होम के अंदर से हमें उबुंटू के अंदर जाना पड़ेगा। उबुंटू के अंदर डेस्कटॉप है, अगर हमें वहां तक जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हो ये पाथ लिखना पड़ेगा। क्या पाथ है हमारा, स्लैश होम, स्लैश मतलब सी ड्राइव, फिर होम आ गया, फिर आ गया उबुंटू,
देन आ गया आपका डेस्कटॉप। ठीक है, अगली बार के लिए मैं सॉफ्टवेयर चेंज कर लूंगा, थोड़ा बेयर कर लो। तो ये ऐसे करके चीजें हैं। ये हैरी पॉटर की वो वाली डायरी नहीं लग रही, टॉम रिडल वाली, कुछ भी लिख रहा हूँ गायब हो जा रहा है। चलो, इतना समझ आया। अब आगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तुम्हें पाथ समझाना था। अब अगर मैं यहाँ सी डी स्लैश लिखता हूँ तो मैं पहुंच जाऊंगा सी ड्राइव पे, और अगर मैं यहाँ एल एस करता हूँ तो यहाँ इतनी सारी फाइल्स आ गई। अब तुम थोड़ा सा ध्यान देना, अभी यहाँ पर टिल्डा था, इसको टिल्डा ही बोलते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पर स्लैश आ गया है। अब ये जो टिल्डा है इसकी वैल्यू पता क्या होती है, जिस करंट यूजर से तुम लॉग्ड इन हो ना, अगर मैं इस टिल्डा की वो करूँ, अगर मैं टिल्डा लिख पाया, हाँ, टिल्डा की जो वैल्यू होती है करंट यूजर की होम डायरेक्टरी, मतलब ये पाथ होम उबुंटू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहूँ उबुंटू के, मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं सी डी स्लैश होम स्लैश उबुंटू स्लैश डेस्कटॉप ये लिख के मैं डेस्कटॉप पे पहुंच जाऊं, जो मैंने पूरा पाथ लिखा वही यहाँ पे आ गया। या फिर मेरे को एक चीज करनी है, मैं यहाँ पर हूँ, मान लो उबुंटू की होम डायरेक्टरी में हूँ, और मैं सिंपल डेस्कटॉप लिखता हूँ, मैं यहाँ से भी डेस्कटॉप पे आ गया। अब तुम बोलोगे इसमें फर्क क्या हुआ, फर्क मैं अभी समझाता हूँ। अगर तुम किसी भी फाइल पे, अभी देखो मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मैं वापस जाता हूँ, अब मेरे को पता है यहाँ पे डेस्कटॉप है, बट फिर भी मैं यहाँ लिखता हूँ स्लैश होम स्लैश ubuntu स्लैश डेस्कटॉप। ये चीज अगर मैं पूरी करने जाऊंगा, मतलब बिल्कुल एंड से पाथ लिखता हूँ, इस चीज को बोला जाता है एब्सोलूट पाथ। क्या बोला जाता है, एब्सोलूट पाथ। इसको बोलते हैं बिगिन विद, अरे बिगिन विद, अब स्पेलिंग देख लेना यार, मेरे को ठीक है आती नहीं है। बिगिन विद स्लैश या स्टार्ट विद स्लैश लिख लेता हूँ, फिर तुम बोलोगे भाई इंजीनियर कैसे बन गया। इंजीनियरिंग के लिए इंग्लिश थोड़ी आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्ट होता है स्लैश से, और यहाँ पर नोट स्टार्ट, एस टी ए, यहाँ स्टार्ट की आती है मुझे स्पेलिंग, ठीक है, विद स्लैश। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस पाथ से जाऊंगा तब मैं वहीं पहुंचूंगा। मैं इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, तो मैं समझाता हूँ। कॉपी, अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ इस पाथ को ऐसे करके, और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ डेस्कटॉप भी लिखता हूँ तब भी मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। इस चीज को बोला जाएगा एब्सोल्यूट पाथ, कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से आया हूँ, और इसको बोला जाएगा रिलेटिव पाथ। समझ आया, गुड। अब एक चीज करते हैं, थोड़ा फन करते हैं इसके साथ। स्लैश पे गया एल एस, अब मेरे को ubuntu को डेस्कटॉप पे जाना है, मैं यहाँ पर सिंपल डेस्कटॉप लिख दूं क्या, बताओ। नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता भाई, यहाँ पर तो वो फाइल ही नहीं है ना जिस डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना है, या वो डायरेक्टरी नहीं है जिसके अंदर हमें जाना है, हमें तो पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। एक चीज कर सकते हो, मैंने तुम्हें अभी इस वाले साइन के बारे में बताया था, टिल्डा के बारे में। अगर मैं क्या करूं, यहाँ टिल्डा लगा दूं और उसके बाद ये कर दूं, क्या मैं पहुंच पाऊंगा, पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप कुछ चीजें मतलब अपने हिसाब से करो, प्रैक्टिस करो, तो तुम्हें चीजें आ जाएंगी। ओके, ये चीज अगर आपको समझ आई है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हर किसी को लिनक्स में अच्छी तरीके से समझ नहीं आता। कुछ भी दिक्कत होगी मुझे बताना, मैं समझाऊंगा। अब मैं एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ, आर्यन के अंदर जाता हूँ, कितना गंदा लग रहा है बोलने में, ठीक है। आर्यन के अंदर जाता हूँ, और यहाँ टच एक फाइल बनाता हूँ मेन डॉट पाई। अब मैं वापस आता हूँ डेस्कटॉप पे, एक फोल्डर बनाता हूँ स्पाइडरमैन, कॉपी कमांड हम यूज करेंगे, ठीक है। स्पाइडरमैन एंटर कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है कि मैं डेस्कटॉप के ऊपर हूँ। अब एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ मैंने समझा दिया, थोड़ा कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से देख लेना मैं क्या यूज करने वाला हूँ। अब बेसिकली क्या होगा कि अगर मेरे को कॉपी करनी है मेन डॉट पाई जो पड़ी है आर्यन के फोल्डर के अंदर, और वो मेरे को कॉपी करनी है स्पाइडरमैन के अंदर, ठीक है। एक ये छोटा सा काम है कि आर्यन फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है जिसका नाम मेन डॉट पाई है, उस फाइल को मेरे को कॉपी करके लाना है स्पाइडरमैन के फोल्डर के अंदर। बहुत ही सीपी मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, एब्सोल्यूट से भी और रिलेटिव से भी। अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मैं देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स पड़ी हैं, डायरेक्टरीज है। अब मैं पहले एब्सोल्यूट पाथ से करता हूँ, सीपी कॉपी कर दो, पहले सोर्स आएगा, ठीक है। सोर्स मतलब जिस फाइल को आपको कॉपी करना है, होम उबुंटू डेस्कटॉप आर्यन, और उसके अंदर मेन डॉट पाई। कॉपी कहाँ करना है, होम उबुंटू डेस्कटॉप स्पाइडरमैन के अंदर,
ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देना पड़ा कि पूरा पाथ देना पड़ा पहले। अब इससे सिंपल नहीं समझा सकता यार मैं, अगर नहीं समझ आ रहा अभी भी। अगर मैं यहाँ से पूरा पाथ देता हूँ, ये एब्सोल्यूट पाथ है, और जहाँ पर मुझे रखना है डेस्टिनेशन वो मेरा रिलेटिव पाथ है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट हम इस चीज़ को करेंगे रिलेटिव पाथ से। रिलेटिव पाथ से कैसे? अब मेरे को पता है कि आर्यन है यहाँ पर डायरेक्टरी, मैंने आर्यन लिखा, मेन डॉट पाई लिखा, स्पाइडरमैन लिख दिया, मेरा इतना सी कमांड में वही काम हो रहा था जो एब्सोल्यूट सा पाथ से हो रहा था, यहाँ पर रिलेटिव पाथ से हो रहा है। एंटर करता हूँ, स्पाइडरमैन के अंदर चलते हैं भाई, देखते हैं। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कमांड और आती है अपने पास जिसको बोलते हैं मूव कमांड, ठीक है। अब मूव कमांड ना यहाँ पर दो चीज़ों के लिए यूज होती है, एक मूव करने के लिए और दूसरा रिनेम करने के लिए। लिनक्स में अलग से कोई भी रिनेम करने के लिए कमांड नहीं बनाई, मेरे को नहीं पता क्यों। मे बी हमारे जो लिनक्स टॉरवर्ल्ड है वो आलसी थे या जो मर्जी था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मूव कमांड से आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं टच, इसके अंदर लिखते हैं, क्या लिखें यार, फाइल का नाम बताओ, आर्यन ही कर देता हूँ, आर्यन डॉट पाई, ठीक है। आर्यन डॉट पाई करी, यहाँ पर दो फाइलें हैं, पहले उस फाइल को रिमूव कर देता हूँ मैं, मेन फाइल को, मेन वाली को एलएस करते हैं, आर्यन डॉट पाई है। अब मेरे को पहली बात तो इसका नेम चेंज करना है, ठीक है। नेम चेंज करने के लिए सेम, डेस्टिनेशन मेरे सामने ही है, सोर्स भी मेरे सामने, डेस्टिनेशन भी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका जो मेरे को नया नाम रखना है वो रख देते हैं, जैसे अभी लूसीफर मॉर्निंग स्टार मैंने देखी थी, तो ये रखा। मूव कमांड, फाइल का नेम, ओरिजिनल फाइल का नेम, और जो तुम्हें नाम चाहिए वो एंटर करोगे, एलएस करोगे, आई कंटेंट वही रहेगा उसके अंदर, टेंशन मतलब कि कंटेंट भी चेंज हो जाएगा, कंटेंट जो तुमने रखा है वही रहेगा। चलो भाई, ये चीज़ भी हो गई अपनी। अब हमें इस फाइल को ट्रांसफर करना है डेस्कटॉप के ऊपर। हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? डेस्कटॉप के ऊपर, आरएन के अंदर नहीं करना। हम क्या करेंगे, एम वी लूसीफर डॉट पाए, क्योंकि उसी डायरेक्टरी के अंदर है हम, और इसको हमें कर देना है डेस्कटॉप के ऊपर। अब ये अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना यार, मैं सही में बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है ये, समझो इसको। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ तभी बोल रहा था, क्लियर करो अपना। मूव करो करंट डायरेक्टरी में जो फाइल पड़ी है जिसका नाम है लूसीफर डॉट पाई, और डेस्टिनेशन क्या है मेरी, एक डायरेक्टरी बैक, क्योंकि डेस्कटॉप कहाँ है मेरा, एक डायरेक्टरी बैक। स्पाइडरमैन से बाहर आऊंगा, कहाँ पर मिलेगा मुझे डेस्कटॉप, एक डायरेक्टरी बैक, एंटर करूंगा। यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें यहाँ साइड में दिख रही है, मेरा तो वेब कैम लगा हुआ है, बट तुम्हें अगर यहाँ पर दिख रही है, देखो एक फाइल बन गई लूसीफर डॉट पाई, इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो जी, अब हम एक काम करते हैं, हमने क्या क्या कमांड देख ली है, मैं मूव देख ली, ये देख ली, ये देख ली। बेसिक कमांड तो हमारी ऑलमोस्ट कवर हो ही गई हैं। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विम वी आई एडिटर। इसमें कुछ दिक्कत हो गई है, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।